को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है। आज हम जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा ही कही गई है सारी जातक कथाएं, उसी जातक कथा की कथा जानेंगे। शेर की बेवफाई। एक जंगल में, एक गुफा में, एक मांद में एक शेर रहा करता था। वही पास में एक पेड़ में एक कंठफोर पक्षी भी रहता था। दोनों ही अच्छे मित्र थे। जब भी सुबह शेर शिकार के लिए जाता था, जोर से दहाड़ता था और दहाड़ने की आवाज सुन करके वो पेड़ पे जो पक्षी रहता था वो भी अपनी आवाज निकाल के उसके प्रति उत्तर देता था। और फिर वो शिकार करके आता शेर और अपना गुजर बसर करने लगता था। रात को भी उसी प्रकार से शेर दहाड़ता, पक्षी आवाज करता। इस प्रकार से दोनों ही अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। कुछ दिनों में उस शेर ने एक शिकार को किया, तो शिकार को खाते खाते उसकी जो हड्डी थी उसके गले में अटक गई। अब गले में अटक गई तो उसको ज्यादा पीड़ा होने लगी। अब वो काफी दिनों तक शिकार के लिए नहीं गया। तो कर्णफोड़ पक्षी ने सोचा, क्या बात है भाई, मेरा मित्र काफी दिनों से शिकार के लिए नहीं जा रहा है, जरूर कुछ बात होगी। तो देखता है कि शेर जो है अपना मुंह मान के ऊपर में रख करके वहीं लेटा हुआ है। तो कंठपुर पक्षी जाकर के पूछता है, क्या बात है भाई शेर, तुम काफी दिनों से शिकार के लिए नहीं गए करके। तो कहता है, उसको अच्छा लगता है शेर को, चलो भाई कोई तो उसका हाल चाल पूछने वाला तो है, उसे अच्छा लगता। तो कहता, हाँ भाई, शिकार खाते खाते मेरे गले में हड्डी अटक गई थी, अगर तुम थोड़ी सहायता करोगे तो मेरे गले की हड्डी बाहर निकल जाएगी। तो कर्णपुर पक्षी कहता, ठीक है, मेरी चोंच लंबी है, मैं तुम्हारी हड्डी को निकाल दूंगा, मगर एक शर्त पे। तुम मुझे खाओगे तो नहीं। शेर कहता है, मत डरो मित्र, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मेरे गले में चले जाना और हड्डी निकाल देना। कहता ठीक है, मगर पक्षी को विश्वास नहीं होता, इसलिए क्या करता है, पास से एक सूखी लकड़ी को लाता है और शेर के मुंह के दोनों जबड़े में उसको फंसा देता है, ताकि वो अपना मुंह बंद ना कर सके। और उसके मुंह में जाकर के उस हड्डी को, उसके गले में फंसी हुई हड्डी को चोंच से बाहर की ओर धक्का मारता है, जिससे वो बाहर निकल के आ गिरती है। और धीरे से उस लकड़ी को भी बाहर निकाल देता है और उड़ करके पेड़ में चले जाता है। तब उस शेर को राहत मिलती है और वो प्रसन्न होकर के धन्यवाद देता है कि धन्यवाद, आपने जो मेरे गले की हड्डी निकाल दी करके, अब मुझे राहत मिल रही करके। कर्णपुर पक्षी कहता ठीक है करके। अब एक दिन वैसे ही शेर जो है एक शिकार को ला करके खा रहा होता है। तो वो कर्णपुर पक्षी कहता है कि मित्र की परीक्षा ली जाए करके। तो कहता भी, हे शेर, मैंने तुम पे उपकार किया था, क्या तुम अपने पास का कुछ खाने का मुझे भी दोगे। तो शेर कहता है, हे पक्षी, रोज खून पीने वाले के मुंह से, रोज मांस खाने वाले के मुंह से तुम जिंदा निकल कर बाहर निकल गए हो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्या इतना तुम्हारे लिए उपकार नहीं है। वो पंछी सोचता है, भी जो अकृतज्ञ होता है, जो किए गए बातों को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों से मित्रता अच्छी नहीं होती है। इसलिए बुरे लोगों की मित्रता हमेशा दुख ही देती है और अच्छे लोगों की मित्रता सुख का कारण बनती है। भगवान बुद्ध ने इस कथा को इस प्रकार से कहते समझाया कि मनुष्य को कभी भी बुरी संगत नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी संगत करना चाहिए। बुरी संगत का जो परिणाम होता है वो हमेशा दुखदायक ही होता है। आप बुरे लोगों के लिए कितना भी उपकार कर लो, वो कभी भी आपके भला नहीं कर सकते हैं। और भले लोगों के लिए थोड़ा सा मदद कर दो तो हमेशा भला ही भला करने लगते हैं। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई इस जातक कथा को सुना।
इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।